कार भट्टी साहब मौजूद नहीं है। डॉक्टर फैसल जी सर। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। जिस तरह मेरे भाई अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान के आइन में सेहत की जो सहूलियात हैं वो रियासत का अपने शहरी पे सबसे पहली ज़िम्मेदारी आती है। तो मैं ख्वाजा साहब भी मुझे जानते हैं ज़ाती तौर पे, तो मैं कभी भी कोई सियासी अब बात नहीं करूँगा क्योंकि एक टेक्निकल मामला है। मैं इस पर बड़ी कंस्ट्रक्टिव किस्म की जो मैं समझता हूँ इस मुख्तसर वक्त में वो मैं इसमें करूँगा। तो सर इसमें सबसे पहले जो इस बजट स्पीच में हमारे वज़ीर ख़जाना साहब ने नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च सेंटर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, होना चाहिए प्रोजेक्ट। नाम पे हमें इतराज़ हो सकता है लेकिन इसके काम पे हमें इतराज़ नहीं है। और इसके साथ मैं ख्वाजा साहब क्योंकि बड़े अरसे से हेल्थ को चला रहे हैं, मेरा इसमें ये मुतालबा होगा कि इसी लेवल का एक इंस्टीट्यूट जनूबी पंजाब के 11 अज़ला हैं उनमें से किसी भी एक ज़िले में लाजमी स्टार्ट किया जाए। और उसके बाद मैं सर इसमें आऊँगा कि अब एक प्रोजेक्ट आ रहा था जो इसमें था कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस। तो मेरी ख्वाजा साहब से इसमें ये थी कि जी हमारी कुछ डिस्कशन भी हुई थी कि इस टाइम पंजाब में जो लाहौर के अंदर भी मेडिकल कॉलेजेस मौजूद हैं, आप इसमें जिना को ले लें, चाहे जनरल हॉस्पिटल के मेडिकल कॉलेज को ले लें, किसी भी लाहौर के शहर की जो 8-7 मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें भी हमारे पास टीचिंग स्टाफ मुकम्मल नहीं है और ना ही हमारे पास इन लाइन ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या मुझे ये बताएं कि जो हम नए मेडिकल कॉलेजेस बनाएंगे तो उनके अंदर क्या हम स्टाफ पूरा कर सकेंगे? और दूसरी चीज़, जो मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट हमारे पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हो चुके हैं और उसके हर साल कोई 20,000 से 15,000 लोग ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं, तो अगर जब हम उन लोगों को जॉब पे अकोमोडेट नहीं कर सक रहे तो हम फिर इतने नए मेडिकल कॉलेजेस मज़ीद बना के तो इसमें हम मेरे ख्याल में बजट में पैसा वेस्ट करेंगे। या तो हम आगे उनको जॉब्स दे सकें, उन डॉक्टर्स को यूटिलाइज़ कर सके। जब हमने उनको यूटिलाइज़ ही नहीं करना और उनको हमने आगे मज़ीद जो बेरोज़गार लोग हुए हैं उनमें शामिल करना है, तो मेरा ख्याल है इस प्रोजेक्ट में इस वक्त पैसे लगाने से नुकसान ही ज़्यादा होगा। और उसके बाद मुझे बड़े दुख से ये मैं देख रहा था कि बड़े फ़ख्र से लिखा गया है कि हमने पंजाब में 80 अरब रुपए फ्री मेडिसिन के लिए रखे हैं। तो सर अगर इसको आप पंजाब की पॉपुलेशन पे तकसीम करें तो ये तकरीबन 620 रुपए पर ईयर पर कैपिटा का बनता है, और महीने में अगर तकसीम करें पंजाब की पॉपुलेशन पे तो ये 50 रुपए से 55 रुपए पर हेड बनते हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक महीने में एक आदमी के लिए सिर्फ 3 से 4 पैनाडोल की गोलियों का बजट रखा गया है। इसमें आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो ये 80 अरब रुपए फ्री मेडिसिन के लिए ये बड़ा ही कम बजट है। इस बजट को मज़ीद इंक्रीज़ होना चाहिए। और इसके बाद अगला एक था जी यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम। तो पॉलिटिक्स से हट के सर मैं आज इस पूरी बजट के में देख रहा था कि मुख्तलिफ अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए नवाज शरीफ साहब के नाम पे शहर शहर उनके कतबे लगाने के लिए अस्पतालों पे नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। तो सर पिछले 5-6 साल से जो पंजाब पूरे में एक यूनिवर्सल हेल्थ कार्ड के नाम एक स्कीम थी, सेहत कार्ड। अच्छा, उस सेहत कार्ड से सर फ़ायदा क्या हो रहा था कि एट वंस गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस कंपनी को ठेका दिया कि जी ये लमसम आपके पास अमाउंट है, ये हमारे 12 करोड़ शहरी हैं, ये आपके पास इंश्योर्ड है, इस स्टैंडर्ड पे हमें इनका इलाज चाहिए। तो वो इंश्योरेंस कंपनी ने पंजाब में तकरीबन 800 से ज़ायद अस्पतालों को प्रोक्योर किया। और मैं पूरा हाउस जो लोग ग्राउंड पे रहते हैं उनको इस बात की अच्छी तरह मालूम हुआ कि कोई शख्स ऐसा नहीं था कि जिसको अपने करीबी अस्पताल में इलाज की सहूलत न मैसर आती है। तो अस्पताल को रिवैम्प करना, डॉक्टर्स प्रोक्योर करना और डॉक्टर्स के लिए तनख्वाहें, इक्विपमेंट, वो इस प्राइवेट अस्पताल की जिम्मेदारी थी। गवर्नमेंट सिर्फ एक एज अ मॉनिटरिंग बॉडी बन के उनको मॉनिटर कर रही थी, जिसकी वजह से जो अस्पताल परफॉर्म नहीं करता था गवर्नमेंट उसकी पेमेंट्स रोक के नया अस्पताल कर देती। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को बजाय 25 अरब रुपए से इसका बजट बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए और उस प्रीवियस जो मॉडल था उस पर जाया जाए, क्योंकि उस मॉडल के थ्रू जितना प्राइवेट सेक्टर था वो इन्वेस्ट कर रहा था अपनी जेब से और गवर्नमेंट का उससे पैसे बच रहा था। अल्टीमेटली बेनिफिट जो हो रहा था वो उसका पंजाब की पॉपुलेशन हो रही थी। तो इसके अलावा अगला जो इन्होंने एक बड़ा ही पिछले साल इफ्तिताह किया, नारे लगाए गए
चीफ मिनिस्टर पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी प्रोग्राम। तो सर, मैं खुद चिल्ड्रन अस्पताल में पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट में काम करता रहा हूँ। मेरे से बेहतर इस हाउस में शायद पूरी उसको कोई नहीं जानता। तो जो इस प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले सर्जरीज हो रही थी, वो सर्जरीज तब भी मुफ्त हो रही थी, तब भी हेल्थ कार्ड के थ्रू मुख्तलिफ अस्पतालों में हो रही थी। इसको सिर्फ अपने नाम और अपने एक प्रोग्राम, क्योंकि इमरान खान का सेहत कार्ड का प्रोजेक्ट था, उसको नीचा दिखाने के लिए सिर्फ इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी भी ऑलरेडी चिल्ड्रन अस्पताल हो गया, वो फ्री कर रहा था, और हेल्थ कार्ड के थ्रू फ्री हो रहा था बाकी अस्पतालों में। अच्छा जी, CM डायलिसिस प्रोग्राम के बारे में 2 अरब रुपए रखे गए। तो पिछले 2-4 महीने में मुल्तान निश्तर हॉस्पिटल का एक वाक़या हुआ, बड़ा दिलसोज वाक़या हुआ, जिसमें एड्स की थी। तो इस मद में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अभी भी आप पंजाब के तमाम THUs ले लें, उनमें डायलिसिस की सहूलियात नहीं है। अब आप यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम के तहत डायलिसिस का प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उसमें तकरीबन एक अस्पताल को 3600 रुपये की पेमेंट की जा रही है कि जी आप डायलिसिस करें। तो मैं ख्वाजा साहब से कहूँगा कि 3600 रुपये में तो उसकी जो लाइनिंग होती है वो ही नहीं आती। वो अस्पताल क्या क्वालिटी देगा, क्या उसमें मरीज़ का होगा? अल्टीमेटली वो यही होगा कि हेपेटाइटिस B, C, एड्स की वो 1-2 मशीनें होंगी जिसके थ्रू मरीज़ एक दूसरे को इन्फेक्ट होंगे। और उसके अलावा मैं सर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि लास्ट ईयर SNE मेरे खानपुर तहसील हेडक्वार्टर की मैंने रिक्वेस्ट की थी, तो अप्रूव कर दी थी। डायलिसिस वहाँ पे चल रहा था हमारे अपने फंड से। तो लेकिन अभी तक उसमें SNE अप्रूव होने के बावजूद भी फिनांस डिपार्टमेंट ने उसके स्टाफ की पेज के लिए कुछ नहीं किया। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया। इसी तरह मुख्तलिफ आप अगर जब स्क्रूटनाइज करेंगे कि जिन हॉस्पिटल में डायलिसिस सेंटर बन चुके हैं THUs में, तो वहाँ पे SNEs उनकी अप्रूव नहीं हुई थी, वो अप्रूव करें, और जिनकी अप्रूव है तो उन पे जो है ना स्टाफ भर्ती किया जाए। तो सर, इसके अलावा मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक्स प्रोग्राम, सर 9 लाख रुपए परफॉर्मेंस बेड रखे गए हैं एक BHU के लिए, कि BHU जब 100% परफॉर्मेंस पे जाएगा तो उसको 9 लाख दिए जाएंगे पर पेशेंट। उसमें रखेंगे 350 रुपये। इसमें डॉक्टर ने अपनी फ़ीस भी निकालनी है, अमले की तनख्वाह भी निकालनी है, मरीज़ को दवाई भी देनी है, उसके टेस्ट भी करने हैं और फॉलोअप भी करना है। आज एक आप ऑगमेंटन की सिरप का लेने जाएं तो वो 600 रुपये की है। वहाँ पे होगा ये कि ऐसी कंपनियां जिनको हमारी ड्रग अथॉरिटी ने पैसे लेके किसी भी तरह अप्रूव किया हुआ है, वो दवाई होती है 30 से 40 रुपए की, और उसकी एफिकेसी इतनी कम होती है कि उसकी आप DTL भी अप्रूव करा लेते हैं, मुख्तलिफ करा लेते हैं, लेकिन वो इंतहाई लो क्वालिटी की कट रेट दवाइयाँ होती हैं। तो जो, और दूसरी चीज़ ये कि जो BHU में इस टाइम हमने दिए हैं 90% ऐसे लोगों को दिए हैं जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट से, जिन्होंने जस्ट अभी हाउस जॉब करके आए थे, और उससे पहले जो वहाँ पे लोग काम कर रहे थे वो 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस था। तो मुझे ये बताएं कि अनएक्सपीरियंस लोग अगर आप इंडिपेंडेंट उनको काम करवाएंगे एक BHU में, तो वो अल्टीमेटली मरीज़ की हेल्थ जो उसने डायग्नोज करनी है उसमें वो फ़र्क पड़ेगा। तो ये प्रोजेक्ट जो आपने आज से 6 महीने पहले शुरू किया था पंजाब में, पहले 104 BHUs करके, तो मैं ख्वाजा साहब से कहूँगा उसकी अगर आप ऑडिट करा लें कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो शायद आगे इस प्रोजेक्ट को आप रीथिंकिंग करें। जी, वाइंड अप करें आप। बस सर, आखिरी चीज़, और उसके अलावा सर अब ये एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं, मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम थ्रू कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स। अच्छा, इसमें अब 20,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स को आउटसोर्सिंग के लिए भर्ती की जा रही है। यानी कि मैं अगर उसका कंट्रैक्ट लेता हूँ और जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स जो मैं भर्ती करूँगा चेक करने के लिए, तो जाहिर है उसमें वो लेवल के लोग नहीं भर्ती होंगे जो एक गवर्नमेंट रिक्वायर कर रही है, या उसमें फ़ेक भर्तियाँ होंगी या फ़ेक चीज़ें होंगी। और इन लोगों को आप चेक करने के लिए नॉन टेक्निकल भर्तियाँ होंगी, चेक करने के लिए अस्पतालों में भेजेंगे कि जी ये आप चेक करें। तो वो उसमें भी ये प्रोजेक्ट 20,000 लोगों को रोज़गार का जो आपका प्रोजेक्ट है, तो ये अगर आप अपने हाथ में रखें, गवर्नमेंट इसको खुद ऑन करे, खुद इसकी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू करे, तो बेरोज़गारी से लोगों की जो अभी हमने हुई है तो वो ख़त्म हो जाएगी। और सर आखिर में इसी फ्लोर ऑफ द हाउस पे आपको भी कमिटमेंट दी थी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने, स्पीकर साहब को भी कमिटमेंट दी थी, पूरे हाउस के सामने कमिटमेंट दी थी कि हम किसी भी वर्कर को, किसी भी डॉक्टर को बेरोज़गार करने नहीं दिए जा रहे जो आउटसोर्सिंग हो रही है। तो परसों ही मैंने नोटिफिकेशन, कल भी मैंने दिखाया था, मेरे पास अभी भी मौजूद है नोटिफिकेशन, कि परसों डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ ने जो लोग 30 जून तक जिनका कॉन्ट्रैक्ट था उनको टर्मिनेट करने जा रहे, और ये तादाद हज़ारों में है। तो वो जो कमिटमेंट थी कि एक बंदा भी बेरोज़गार होने नहीं दिया जा रहा, उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये सिर्फ 1 से 2 महीने की बात है,
उन बेचारों ने इतना एहतजाज किया 6 महीने, उनकी नौकरी अब जिन्होंने 10-10 साल की हुई है, 20-20 साल की हुई है, अब वो बेचारे बेरोज़गार हो जाएंगे और ओवर एज हो चुके हैं, उनको कोई दूसरी कंपनी हायर भी नहीं करेगी। तो मेरी ये कुछ सजेशंस थी जी, ख्वाजा बहुत- साहब से मुतमाना। बहुत शुक्रिया जी सर। बहुत शुक्रिया। जनाब एजाज शफी साहब मौजूद नहीं हैं। 30 सेकेंड सर, इसमें जो ये एमरजेंसी सर्विसेज हैं, तो सर पिछले हफ्ते एक वाक़या हुआ मेरे अपने हल्के तहसील खानपुर में। वहाँ पर एक मजदूर गरीब आदमी मलबे तले दब गया और 8 से 10 फुट का मरबा था, लेकिन वहाँ पे रेस्क्यू 1122 और पूरी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई एक्सीवेटर नहीं था कि उसको वो मट्टी उठा लेते और वो बंदे की जान बच जाती। 4 घंटे बाद एक्सीवेटर प्राइवेट अरेंज हुआ, तो जब तक वो बंदे की डेथ हो चुकी। तो मैं ये कहूँगा कि 1122 में दोबारा एक दफ़ा चेक किया जाए, कोई ऐसी जो जानलेवा जो मामलात होते हैं मज़दूरों के साथ, तो उसके भी इक्विपमेंट ऐड कराया जाए। जी बहुत शुक्रिया। अब मैं मिनिस्टर हेल्थ मोहतरम जनाब ख्वाजा सलमान रफीक साहब से गुजारिश करूँगा कि वो रिस्पॉन्ड करें जो भी सर बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।